हमारा धर्म है वो इस्लाम है, लेकिन ये जो बात हमारी कही जाती है, संस्कृति हिंदुत्व है। हिंदुत्व को आप अगर पूजा पद्धति से जोड़ेंगे तो मुझे लगेगा देश को गलत रास्ते देने का काम आप ये करेंगे। मानते हैं कि जो मतलब भारतीय मुसलमान जो है वो हिंदुत्व संस्कृति से आते हैं? संस्कृति हमारी हिंदुत्व है, हमें गर्व है। हम कोई अरबी नहीं है, हमारी संस्कृति अरब की नहीं है। फिर वो लोग कौन है जो बाबरी मस्जिद के गिरने पर हंगामा करते हैं, कहते हैं कि गलत हुआ है? आप मानते हैं कि गलत हुआ, राम मंदिर का निर्माण जो करना? बात समाप्त हो गई उसको खोद कर विवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान चंदा दे रहे हैं। आज मुसलमान राम, भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए चंदा दे रहा है, और भगवान श्री राम का मंदिर बने इसलिए चंदा दे रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं कि हिंदू खुश रहें, क्योंकि मुसलमान भी भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष मानता है। नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी हैं। एक तो मीटिंग में क्या बातचीत हो रही है, किस रणनीति में आपके नेतृत्व में भाजपा इस राज्य में चलेगी? आज जो बैठक थी उस बैठक में जो हम काम करने वाले उसकी प्रस्तावना आई, जो हमारी मांगे हैं उसकी प्रस्तावना आई, जो सरकार ने अच्छे काम किए उसका धन्यवाद प्रस्ताव आया। मैं अभी अध्यक्ष बना हूं, मैं जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ के पदाधिकारी हैं उनसे संवाद किया, मैंने उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। कुल मिलाकर हमने बैठकर एक चिंतन मनन किया है कि आने वाले समय में अल्पसंख्यक मोर्चा का रुख क्या होना चाहिए। तो ये तय हुआ कि अल्पसंख्यक मोर्चा संगठन काम तो बहुत कर लिया, संगठन राष्ट्रीय पदाधिकारी की बात हो या बूथ पर अध्यक्ष की बात हो, सब मजबूत है। अब हमें चुनाव की तरफ प्रस्थान करना है। अब भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग चुनाव की तैयारी में लग रहे हैं। आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। वो सीटें जहाँ पे अल्पसंख्यक बहुल सीटें हैं वहाँ पर हम तैयारी करेंगे, वहाँ से चुनाव लड़ने का काम करेंगे, वहाँ से जीत कराने का काम करेंगे। जो राजनीतिक पिछड़ापन हो गया है हमारा उसको भी दूर करने का काम क्या करेंगे। लगता है क्यों ये राजनीतिक पिछड़ापन है? खासकर अगर झारखंड में बात करें तो मुसलमान विधायक भाजपा पार्टी, जिस पार्टी से आप हैं, ना के बराबर है, नहीं है। इसकी वजह एक तो क्या वजह है, और आपकी आज की जो बैठक में रणनीति में क्या तय हुआ, कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? क्योंकि इसके पीछे जो सवाल उठता है सर वो ये है कि भाजपा दरअसल चाहती ही नहीं है कि मुसलमान आगे आए, जो बात कही जाती है। तो क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? नहीं तो फिर कैसे इसको ठीक किया जाएगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक मंत्री बनाया है, उसके तरफ सारे मुसलमान काम करते हैं। तो क्या सिर्फ हमारा हिस्सा एक ही है? भारतीय जनता पार्टी के साथ तो मुसलमान नहीं है, वोट नहीं मिलता ऐसा आप कहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ मुसलमानों का काम हो। भारतीय जनता पार्टी ने सैयद जफर इस्लाम साहब को राज्यसभा में भेजा है। हमारे पास जो ताकत है मदद करने का वो हम कर रहे हैं। अब समाज की भी जिम्मेदारी होती है कि अच्छे कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता, जिताऊ कार्यकर्ता पार्टी में भेजे। अच्छा, ऐसा क्यों है कि भाजपा को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता? क्या लगता है कारण क्या हो सकता है? जबकि भाजपा लगातार, जैसे आप ही कह रहे हैं कि भाजपा जो है मुसलमानों के हित में काम करी, बाकी पार्टियां मुसलमानों का इस्तेमाल करती हैं, फिर मुस्लिम वोट क्यों नहीं मिल पाते हैं भाजपा को? अभी जो जहर घोला गया था, किसी चीज़ को बार बार आप बुरा बोले तो सामने वाला डर जाता है। जो डर फैलाया गया था उस डर को धीरे धीरे दूर करने का काम कर रहे, और पिछले चुनाव में बड़ी संख्या में मुसलमानों को वोट मिले, अब और मिलने वाले हैं। ये जो डर फैलाया गया था उस डर के कारण भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान दूर था, जबकि असल में जो पार्टी है किसी की है तो मुसलमानों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। इसके बनाने में मुसलमान का हाथ है। वो तो है। अभी पिछले दिनों जैसे आप जो कह रहे हैं कि जो डर फैला गया, नैरेटिव बनाया गया, बात सही है। पिछले दिनों का हम कुछ घटनाक्रम देखे हैं, सीए को लेकर खासकर जो माहौल बना था, तो मुसलमान बहुत विरोध में, हालांकि सभी लोग विरोध कर रहे थे, मुसलमान खास तौर पर थे। आपको नहीं लगता कि सीए जैसा प्रस्ताव जो है वो एक खास रिलीजियस ग्रुप को, खासकर मुसलमानों को दरकिनार करता है? क्योंकि अगर सभी धर्मों के लोगों को कुछ दिया जा रहा है, सिर्फ मुस्लिम है जो कि नहीं आ सकते हैं, ये डिस्क्रिमिनेटरी नहीं लगता है? ये ऐसा भ्रम फैलाया गया। आपको पता है, पहले नौजवान को भड़काया गया, नौजवान समझ गया, फिर मुसलमान को भड़काया गया, फिर मुसलमान समझ गया, अब किसान को भड़काया जा रहा है। आज किसान को ऐसा लगता है कि हमारे खिलाफ सब काम हो रहा है, उस वक्त मुसलमान को लगता था। जबकि सीए का अध्ययन करेंगे तो 2019 तक जो लोग आए थे भारत में उनको नागरिकता देने की बात कही गई थी। अब 2019 तक किसकी सत्ता थी? 2014 के बाद जो है 19 तक जो है हमारी सत्ता थी, लेकिन उसके पहले किसकी सत्ता थी? जो लोग लाकर बिठाए, जिनके पोते पोती अब आज यहाँ पर जवान होकर शादी ब्याह कर रहे,
जिनके पास नागरिकता नहीं है, जिनके पास एक छत नहीं है, उनको अगर हम नागरिक बनाने का काम कर रहे, वो भी गांधी जी का वादा था। आज अगर डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे तो मुसलमानों को तो यहाँ से दूसरा मुल्क दे दिया गया था, लेकिन जब यहाँ पर गांधी जी ने कहा नहीं आप यहाँ रुकें, मौलाना आज़ाद ने नारा दिया दिल्ली के जामा मस्जिद के चौखट पे खड़े होकर कि मुसलमानों ये मुल्क तुम्हारा है, तुम रहो यहाँ पर, और मुसलमान है यहाँ पर। मुसलमानों की रक्षा हिंदू भाइयों ने किया, उनके रोजगार की व्यवस्था की, उनके सुरक्षा की व्यवस्था की, उनके व्यापार की व्यवस्था की। आज भारत में मुसलमान बराबर का भागीदार है। अगर कोई भाई वहाँ फंस गया है, वो अगर यहाँ आ गया है, शरण ले लिया है, शरणार्थी है, तो उसको नागरिकता देकर उसको पहचान देने का काम किया जा रहा है, तो क्या बुराई है। और हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मुसलमान अगर परेशान है तो भारत में विलीन कर लो, हम तैयार हैं। अच्छा, झारखंड में काफ़ी, पूरे देश में मॉब लिंचिंग की बहुत घटनाएं आई थी। झारखंड में भी, जमशेदपुर में और काफ़ी जगहों पर देखने को मिली। तबरेज़ अंसारी की हत्या हुई थी। धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग हो रही है, तो ये क्या लगता है आपको? मुझे लगता है ये भी फैलाया गया कि वाकई हो रहा है। मुझे लगता है कि कातिल सिर्फ कातिल होता है, उसमें अगर धर्म हो तो कत्ल करेगा नहीं, चाहे हिंदू धर्म का हो चाहे मुसलमान धर्म का हो। इस्लाम में भी कहा गया है कि एक बेगुनाह का खून पूरी इंसानियत का खून करना है। तो ये कातिलों को अगर धर्म से जोड़ेंगे, ये तो जोड़कर व्यापार किया जा रहा है, ये जोड़कर राजनीति चमकाई जा रही है। सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग अगर हुआ है तो कांग्रेस के राज में हुआ है, लालू के राज में हुआ है। सबसे ज़्यादा लूट खसोट अगर हुआ है तो इनके राज में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के राज में तो एक सुशासन चल रहा है। भाजपा खुलकर कहती है कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। कभी किसी ने नहीं कहा हम हिंदुत्व राजनीति करते हैं। हिंदुत्व को धर्म से मत जोड़िए। आज जो हमारा धर्म है वो इस्लाम है, लेकिन ये जो बात हमारी कही संस्कृति हिंदुत्व है। हिंदुत्व को आप अगर पूजा पद्धति से जोड़ेंगे तो मुझे लगेगा देश को गलत मैसेज देने का काम आप ये करेंगे। मानते हैं कि जो मतलब भारतीय मुसलमान जो है वो हिंदुत्व संस्कृति से आते हैं? संस्कृति हमारी हिंदुत्व है, हमें गर्व है। हम कोई अरबी नहीं है, हमारी संस्कृति अरब की नहीं है। फिर वो लोग कौन है जो बाबरी मस्जिद के गिरने पर हंगामा करते हैं, कहते हैं कि गलत हुआ है? आप मानते हैं कि गलत हुआ? राम मंदिर का जो बात समाप्त हो गई उसको खोद कर विवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान चंदा दे रहे हैं। आज मुसलमान भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए चंदा दे रहा है, और भगवान श्री राम का मंदिर बने इसलिए चंदा दे रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं कि हिंदू खुश रहें, क्योंकि मुसलमान भी भगवान श्री राम को आदर्श पुरुष मानता है। भगवान श्री राम मुसलमानों के लिए भी प्रिय हैं। तो ये अगर आप हिंदू मुसलमानी हमारी गंगा जमनी तहजीब का हिस्सा है कि हिंदू भाइयों ने मस्जिद को बनाने में मदद किया और मुस्लिम भाइयों ने मंदिर को बनाने में मदद किया। यही तो तहजीब है हमारी। लेकिन जो मस्जिद का, जो बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस किया गया था, उसमें कौन लोग शामिल थे? अब तो कोर्ट ने सब तय कर दिया, खत्म कर दिया, कब्र बन गया, मजार बन गया, उसको खोद के क्या फायदा। अभी अंतिम सवाल, बंगाल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, क्या रणनीति है, क्या करने वाले? क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम हिंदू का ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट रहता है और अक्सर विवाद देखने को मिलता है। और एक और इसी में जुड़ा हुआ सवाल, आखिरी सवाल है, चूँकि ममता बनर्जी श्री राम के नारे से नाराज हो जाती, गुस्सा हो जाती, बोलती कम्युनल नारा है, आप मानते हैं? मुझे लगता है कि लोबान कार्यक्रम में श्री राम का नारा लगना चाहिए। शैतान भागता है। सरकारी कार्यक्रम में अल्लाहू अकबर या श्री राम का नारा लगना चाहिए। मुझे लगता है लोबान देख के शैतान भागता है, उसमें क्या कहेंगे, उनकी अपनी इच्छा है, वो किसको पसंद करे किसको ना पसंद करे। पर मुझे लगता है कि भगवान श्री राम पूरे देश के नहीं पूरी दुनिया के आदर्श हैं। लोग उनका मिसाल आज भी देना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि उनके जैसे जो है भगवान श्री राम जैसे भी लोग पैदा हो। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से जीत हो रही है। वहाँ के लोगों ने तय कर लिया है कि ममता दीदी को अब एक दिन पसंद नहीं करेंगे। अगर कल चुनाव हो जाए तो मुझे लगता है कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी अगर अभी चुनाव हो जाए तो। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो कि हाजी जमाल हसन ने कहा वो ये है कि भारतीय मुसलमान संस्कृति के आधार पर हिंदुत्व का है, हिंदुत्व संस्कृति पर यकीन करता है, और वह धर्म से भले ही मुस्लिम हो लेकिन संस्कृति के आधार पर वह हिंदुत्व ही है। आप देख रहे हैं द फॉलो अप, अपने सहयोगी आयुष के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in